दिल्ली में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फार्मेसी में टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां MBBS, B.Tech, B.Pharm, MBA, नर्सिंग और यूनानी मेडिसिन तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप कॉलेजेस सर्च कर रहे हो तो आपने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या जामिया हमदर्द सिर्फ रैंकिंग की वजह से फेमस है या फिर प्लेसमेंट्स, कैंपस लाइफ, हॉस्टल्स और फैकल्टी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है? और अगर आप B.Tech में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या जामिया हमदर्द आपके लिए सही चॉइस है? आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से एनालाइज करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद जामिया हमदर्द के बारे में किसी और वीडियो की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। और अगर आप कॉलेज रिव्यूज और एडमिशन गाइडेंस वीडियोस देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फाइनली अब चलिए शुरू करते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का ऑनेस्ट रिव्यू। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं। तो जामिया हमदर्द एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो साउथ दिल्ली के हमदर्द नगर एरिया में लोकेटेड है। इसकी स्टेब्लिशमेंट 1989 में हुई थी एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और इसका फाउंडेशन फेमस हमदर्द ग्रुप के एजुकेशनल विजन पर बेस्ड था फ्रॉम 1906। आज जामिया हमदर्द इंडिया की लीडिंग हेल्थ केयर ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज में काउंट की जाती है। अब बात करते हैं रैंकिंग्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंकिंग को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रैंकिंग आपको इंस्टीट्यूट की ओवरऑल रेप्यूटेशन का आइडिया देती है। जामिया हमदर्द को NAAC से A+ ग्रेड एक्रीडेशन मिला हुआ है। NIRF 2025 में जामिया हमदर्द को फार्मेसी कैटेगरी में इंडिया में रैंक 1 मिला है। यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल रैंकिंग में भी ये प्लेस हुई है और इंटरनेशनल विजिबिलिटी भी ये मेंटेन कर रही है, यानी कि रैंकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं कैंपस की। जामिया हमदर्द का कैंपस दिल्ली के साउथ रीजन में अप्रोक्सीमेटली 100 एकड़ एरिया में स्प्रेड है। कैंपस का एनवायरनमेंट दिल्ली के टिपिकल क्राउडेड कॉलेजेस से काफ़ी डिफरेंट फील देता है। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, एकेडमिक ब्लॉक्स मॉडर्न है, रिसर्च लेबोरेटरीज वेल इक्विप्ड हैं। कैंपस के अंदर आपको मिलते हैं स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस लैब्स, सेंट्रल लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम, कन्वेंशन सेंटर, मेडिकल फैसिलिटीज, रिसर्च सेंटर्स एंड हॉस्टल्स। यानी कि यूनिवर्सिटी का अपना हेल्थ केयर इकोसिस्टम भी है जिसमें हॉस्पिटल फैसिलिटीज अवेलेबल है जो हेल्थ केयर स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। ओवरऑल कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टूडेंट जनरली स्ट्रॉन्ग पॉइंट में काउंट करते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी के मेजर स्कूल्स। जामिया हमदर्द में मल्टीपल एकेडमिक स्कूल्स ऑपरेट होते हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड एलिड हेल्थ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडी, और भी बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी वजह से यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। एक स्टूडेंट B.Tech से लेकर MBBS और MBA तक काफ़ी सारे डाइवर्स प्रोग्राम्स यहाँ से परस्यू कर सकता है। अब बात करते हैं कोर्सेज की। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे B.Tech CSE, AI&ML, ECE और फूड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। साइंस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज जैसे प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेडिसिन, मैनेजमेंट और लॉ के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। बट हमारा फोकस मेनली इंजीनियरिंग पे, B.Tech पे होने वाला है, इसीलिए हम B.Tech पे फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसी डाइवर्सिटी की वजह से जामिया हमदर्द सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक कंप्लीट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जामिया हमदर्द में एडमिशन कैसे होता है? तो ये बेसिकली कोर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप B.Tech करना चाहते हो तो एडमिशन मेनली JEE मेंस स्कोर के बेसिस पर होता है और CSE और AI ब्रांचेस में कॉम्पिटिशन यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा होता है। अगर आपको कट ऑफ जानना है कि जामिया हमदर्द में एडमिशन लेने के लिए क्या कट ऑफ रहता है, कितनी परसेंटाइल रिक्वायर्ड होती है यहाँ एडमिशन लेने के लिए, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और हाँ, एडमिशन 30 जून तक ही चलेंगे, इसीलिए अगर आप जामिया हमदर्द में एडमिशन लेना चाहते हो, इसको कंसिडर कर रहे हो B.Tech के लिए और कट ऑफ की क्लैरिटी भी चाहिए, तो एक बार एडमिशन लेने से पहले ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। अब बात
बात करते हैं फीस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स अज्यूम करते हैं कि दिल्ली की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होने की वजह से फीस बहुत ज़्यादा होगी, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। बीटेक की फ़ीस की बात करें तो बीटेक ब्रांचेस की एनुअल फीस अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के अराउंड जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन ब्रांच। एआई और सीएसई जनरली हायर फीस कैटेगरी में आते हैं। हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो अप्रॉक्स 60K to 1.3 लाख के रेंज में लाई करती है हॉस्टल की फ़ीस, जो कि डिपेंड करेगी रूम के टाइप पे। नॉन एसी 4 सीटर रूम की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 60K की होती है फॉर 1 ईयर्स एंड एसी रूम की फ़ीस वहीं पे 1.3 लाख तक जा सकती है फॉर 1 ईयर। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका सबको वेट रहता है, यानी कि प्लेसमेंट्स। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, जामिया हमदर्द का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया हेल्थ केयर, फार्मेसी और लाइफ साइंसेज है, इसीलिए प्लेसमेंट्स को भी आप कोर्स वाइज इवैल्यूएट करना। सभी डिपार्टमेंट्स का प्लेसमेंट परफॉर्मेंस सेम नहीं होता। बीटेक की प्लेसमेंट की बात करें तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मीडियन पैकेज रीसेंट रिपोर्ट्स में अराउंड 5.45 LPA के आसपास रहा है। टॉप स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इससे काफ़ी हायर पैकेजेस सिक्योर करते हैं। एवरेज पैकेज यहाँ का 5 to 6 LPA रहता है। हाईएस्ट पैकेज 20 to 35 LPA में रेंज करता है, विच again depends on opportunities. Placement rate typically ranges between 60 and 80%. अब academics की बात करते हैं तो जामिया हमदर्द का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका एकेडमिक एनवायरनमेंट। फैकल्टी प्रोफाइल में आपको प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सब इंक्लूड होते हैं यहाँ पे फैकल्टी टीम में। यूनिवर्सिटी रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग को इनकरेज करती है। स्टूडेंट को रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पब्लिकेशंस का एक्सपोजर भी मिलता है। अगर आप सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटी डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकती है आपके लिए। अब हॉस्टल की बात करते हैं तो जामिया हमदर्द बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस बैच और रूममेट्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। अब कैंपस लाइफ कैसी है? तो कैंपस लाइफ यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, टेक्निकल इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, फार्मेसी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है, रिसर्च कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, मैनेजमेंट इवेंट्स भी यहाँ पे होते हैं और क्लब एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दिल्ली लोकेशन का एडवांटेज भी मिल जाता है, मेट्रो कनेक्टिविटी भी अच्छी है और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी दिल्ली NCR की वजह से रिलेटिवली बेटर हो जाती है। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट डिसिप्लिन्ड और एकेडमिकली फोकस्ड माना जाता है यहाँ का। तो चलिए अब क्विक समरी करते हैं। तो प्रोज की बात करें तो फार्मेसी में इंडिया की टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में माना जाता है इसको। नैक ग्रेड इसकी A+ है। स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर इकोसिस्टम रहता है यहाँ का। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी रहती है। दिल्ली NCR लोकेशन का एडवांटेज भी मिल जाता है और फैकल्टी की प्रोफाइल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। रेप्यूटेशन भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है और मल्टीपल करियर पाथवेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। वहीं अगर कॉन्स की बात करें तो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितना कॉर्पोरेट एक्सपोजर यहाँ पे नहीं मिलता है। MBBS एंड सम प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पे एक्सपेंसिव हो सकते हैं और डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। तो अगर आप जामिया हमदर्द में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी यहाँ के स्टूडेंट हो तो कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। अगर एडमिशन लेना हो तो एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।